नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पीएम के रास्ते में प्रदर्शन करने वाले किसान नेता का बड़ा बयान, जिसके बाद हुआ है बड़ा खुलासा। आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी पड़ी रद्द। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पहुंचे जयंत चौधरी। सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा, हो सकता है बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा में शामिल हुए राम अचल राजभर बोले कि भाजपा के साथ दलित वोटों का सौदा कर सकती हैं मायावती। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 24 घंटे में 90,928 नए मामले, ओमिक्रॉन के कुल 2630 मामले। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कभी भी बज सकता है चुनाव का बिगुल। यूपी में 6 से 8 चरण में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पंजाब समेत यूपी और सभी 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं भाजपा को कड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के रास्ते में प्रदर्शन करने वाले किसान नेता का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के राज्य महासचिव बलदेव सिंह जीरा का कहना है कि फिरोजपुर एसएसपी ने उन्हें सूचित किया था कि पीएम मोदी धरना स्थल वाली सड़क से गुजरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में निर्धारित रैली को संबोधित किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लौटने के लिए मजबूर कर देने वाले किसान संघ के एक नेता का कहना है कि अगर उन्हें पता होता कि पीएम वास्तव में उन मार्गों पर जा रहे हैं तो वो अलग तरह से प्रतिक्रिया देते। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के राज्य महासचिव बलदेव सिंह ने कहा कि आखिरकार वो हमारे पीएम हैं। फिरोजपुर एसएसपी ने पीएम के आने के बारे में दी थी सूचना। ये भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बलदेव सिंह जीरा ने आगे कहा कि फिरोजपुर एसएसपी हमें सूचित करने आए थे कि पीएम इस सड़क से गुजरने वाले हैं, लेकिन हमें लगा कि वो हमें तितर बितर करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हम वहां भाजपा के वाहनों को रोकने के लिए थे। अगर हमें पता होता कि पीएम वास्तव में इस रूट पर यात्रा कर रहे हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ और होती। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हमें लगा कि एसएसपी हमसे झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री जाने वाले हैं ताकि हम इधर उधर तितर बितर हो जाएं, लेकिन वास्तव में वहां से प्रधानमंत्री जाने वाले थे और उनकी रैली रोक दी गई और रद्द करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, दूसरी थ्योरी ये भी है कि क्योंकि उनकी रैलियों में 70,000 लोगों को बैठने की जगह थी, लेकिन 700 लोग भी नहीं आ पाए थे। इसी इनपुट की वजह से भाजपा ने ये सब किया और प्रधानमंत्री मोदी को वापस वहां से लौटना पड़ा। तो दोस्तों, क्या सच है ये कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सब जयंत चौधरी सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी बृहस्पतिवार सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। दरअसल सपा और रालोद का गठबंधन हो चुका है और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ही 2 बड़ी साझा रैलियां भी कर चुके हैं और अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जयंत चौधरी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में किस वक्त होगा बड़ा ऐलान, ये आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। जैसे ही हमारे तक ये खबर पहुंचती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही है यूपी में। तब तक रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए राम अचल राजभर बोले भाजपा के साथ दलित वोटों का सौदा कर सकती है मायावती। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी में आए बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर कहते हैं कि अकबरपुर से जनता ने जिताया है तो चुनाव यहीं से लड़ना चाहता हूं, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे सपा में आने से अंबेडकर नगर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश व पूर्वांचल में समीकरण बदल गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि इन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है भाजपा और मायावती पर और सीधा सीधा कहा है कि दलित वोटों का सौदा भाजपा के साथ कर सकती है मायावती। तो सतर्क रहने की जरूरत है दलित वोटरों को। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। देश में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल। 24 घंटे में 90,928 नए मामले, ओमिक्रॉन के कुल 2630 केस आए हैं सामने। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के मामले में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 90,928 नए मामले आए हैं। 19,206 रिकवरी हुई और 325 लोगों की कोरोना से जान चली गई, जिसके बाद कुल मामले की संख्या 3,51,09,286 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 2,85,401 है, जिसके बाद
कुल 3,43,41,009 लोगों की रिकवरी की गई। 325 मौतों के बाद कुल 4,82,876 मौतें हो चुकी हैं। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो देश में अब तक जबरदस्त तेजी से दोस्तों वैक्सीनेशन भी हो रहा है। कल के मुकाबले मामले 56.5% बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, हर रोज डबल हो रहे हैं कोरोना के मामले। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कभी भी बच सकता है चुनाव का बिगुल, यूपी में 6 से 8 चरण में हो सकता है विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर हैं और चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। और इस बीच खबर है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में मतदान के चरणों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, मगर 6 से 8 चरण में हो विधानसभा चुनाव। और इसी के साथ फिलहाल आयोग कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए चुनाव कराने से पहले हर पहलू पर विचार कर रहा है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक होनी है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच ऐसी अटकलें थी कि शायद यूपी में विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएं, मगर तैयारियों की समीक्षा करने के बाद लखनऊ में निर्वाचन आयोग की टीम ने बीते दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव समय पर ही होंगे। इसके लिए सभी दलों ने विधानसभा चुनाव करवाने के लिए हामी भर दी है और अब से किसी भी दिन यूपी में चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसी के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। दोस्तों ऐसी चर्चा भी थी कि पीएम मोदी की 9 जनवरी की रैली के बाद चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, मगर अब खबर है कि पीएम मोदी की रैली रद्द हो सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग अब बस केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक कर कोरोना और टीकाकरण की रफ्तार को लेकर राय मशविरा करेगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान कर देगा। साल 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो गई थी। 36 दिनों बाद 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में वोटिंग हुई थी और 11 मार्च को आ चुका था उस साल रिजल्ट। दोस्तों वो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में एम्बुलेंस सेवा को लेकर हाई कोर्ट सख्त, योगी सरकार से मांगा इसको लेकर जवाब। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी मुसीबत में फंस सकती है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि एम्बुलेंस 108 और 102 में पर्याप्त संख्या में चालक, कर्मचारी और सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं या फिर नहीं कराई गई। साथ ही इस संबंध में उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने भारतीय मजदूर संघ की जनहित याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 4515 एम्बुलेंस वाहन खरीदे थे। सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ एक समझौता किया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से एम्बुलेंस चलाने के लिए चालक और तकनीकी कर्मचारी देना भी था। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने पर 24 घंटे एम्बुलेंस स्टाफ की आवश्यकता होती है। ऐसे में प्रतिदिन 102 और 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से लगभग 27,090 ड्राइवरों और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी केवल 6,000 ड्राइवर और टेक्नीशियन को ही काम पर रखती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कोरोना वायरस के मद्देनजर अयोध्या में विजय रथ यात्रा को कर दिया रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी की 9 जनवरी को अयोध्या में होने वाली विजय रथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के मामले में वृद्धि होने से पार्टी ने यह फैसला लिया। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के गोंडा और बस्ती में 7 जनवरी और 8 जनवरी को होने वाली अपनी अन्य रैलियां भी रद्द कर दी हैं। यूपी में फरवरी मार्च में होने वाले चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल सघन प्रचार कर रहे हैं। पिछले महीने अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और रैली रद्द की थी और उन्होंने कहा था कि वो पत्नी और बेटी के कोविड पॉजिटिव आने के कारण 3 दिनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। और यादव ने ट्विटर पर अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साझा की और कहा कि उन्होंने एहतियात के तौर पर ये निर्णय लिया है क्योंकि उनके परिवार के सदस्य संक्रमित हो गए हैं। बुधवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कोविड की अनुमानित तीसरी लहर को देखते हुए बड़ी रैलियों को रद्द करने के लिए कहा था। कांग्रेस ने हाल ही में अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में वृद्धि को लेकर चुनावी राज्यों यूपी में अपने सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। देश में बुधवार को समाप्त 24 घंटे में कोरोना के 58,057 नए मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन अब वो 90,000 से भी ज्यादा है।